हेलो फ्रेंड्स, आइए इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हम फिर से इस्तकबाल करते हैं और फिर एक नए वीडियो में हम आप जुड़ते हैं। तो एक नए बैच की शुरुआत हुई है और ये तो आपको मालूम ही है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इम्तिहान 2024 के लिए जिन्होंने भी उर्दू पर्चा एक मजमून के तौर पर पढ़ा है, चाहे वह क्या बोलते हैं ऑप्शनल में हो या मेन पेपर में हो, लैंग्वेज पेपर में हो। लैंग्वेज पेपर वालों के लिए 100 नंबर का जिनका उर्दू है उनके लिए ये कोर्स शुरू हुआ है और हम चल रहे हैं और दो चैप्टर लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरे चैप्टर की तरफ आज हम बढ़ते हैं। तो तीसरा चैप्टर भी हमारा मजमून निगारी से ही मुताल्लिक़ है, समझ गए ना। तो मजमून निगारी के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मजमून किसे कहते हैं, मजमून की तारीफ़ पढ़ चुके हैं, मजमून के अक़साम पढ़ चुके हैं। मजमून के कितनी किस्में होती है, 3 या 4 किस्में हमने पढ़ा था, तनक़ीदी मजमून, इल्मी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, इंशाइया वगैरह वगैरह। और फिर मजमून को हमने पिछला जो वीडियो है उसमें अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हमें जो है ना बिल्कुल उस पर कोई बहस करने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ मुदल्लल अंदाज से बयान किया जा चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वहाँ जा कर के उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसे देखें। एक सिलसिला चल रहा है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, आज हम तीसरा चैप्टर लेकर के आए, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वह क्या है, कौन सा चैप्टर है, किस चीज़ के मुतालिक। तो बता दिए कि पहला हमने खाका के मुतालिक पढ़ा था और दूसरा चैप्टर हमने मजमून के बारे पढ़ा था और फिर मजमून पे ही बहस हमारी मुकम्मल हो गई थी। मजमून किसे कहते हैं, मजमून के अक़साम क्या है वगैरह वगैरह, जो बातें लगभग मजमून के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें थी वह ख़त्म हो चुकी है, समझ गए ना। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, समझ गए ना। सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह का ये चैप्टर है। इस चैप्टर के मुसन्निफ़, इस सबक के मुसन्निफ़ कौन है, सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह। बहुत बुलंद पाया आलिम दीन गुज़रे हैं, समझ गए ना। और खुशी की बात यह है कि इनका ताल्लुक़ भी बिहार से था, समझ गए ना। लेकिन इन्होंने जब जा कर के नदवतुल उलमा लखनऊ में तालीम हासिल की और फिर वहाँ से शिबली के हमरा इन्होंने बहुत जो यानी कि आखिर मुद्दत में जितने भी अदीब, जो बड़े बड़े अदीब का नाम ले आता है सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर, उनमें इनका भी नाम समझिए कि क्योंकि ये शिबली के शागिर्द थे। सर सैयद तहरीक के बाद जो लोग भी उभर कर के आए हैं उनमें इनका नाम भी सरफहरिस्त लिया जाएगा। और इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो आप और हमें भी मालूम है कि जब शिबली नोमानी रहमहुल्लाह जब वफ़ात कर गए, सीरतुन्नबी जब उन्होंने तसनीफ़ कर रहे थे और उनकी तसनीफ़ जब अधूरी रह गई, सीरतुन्नबी सिर्फ 1 जिल्द उन्होंने लिखा था और फिर जो है ना क्या बोलते हैं कि बकिया जो 4 साढ़े 4 जिल्द करीब इन्होंने मुकम्मल किया। दूसरे जिल्द लिख रहे थे तो शिबली वफ़ात पा गए, फिर इन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता होकर के लिखा था। अब आइए हम देखते हैं, पहले मुसन्निफ़ के बारे देखते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर में क्या कहा गया है उसके बारे देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर है क्या है कि कहकशा हिस्सा 2, बिल्कुल हम कहकशा हिस्सा 2 में पढ़ रहे हैं। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये आपका चैप्टर है और इसके मुसन्निफ़ कौन से हैं, सैयद सुलेमान नदवी, समझ गए ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर दर्स कौन सा है, सबक नंबर 3, इसका ख्याल रखिएगा, समझ गए ना, सबक नंबर 3 है ये। उसके बाद अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या है कि मुसन्निफ़ के बारे अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू करना मुनासिब समझते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी आखिर हैं कौन और इनकी विलादत कब हुई, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था वगैरह वगैरह, समझ गए ना। इन सब बातों पे एक हल्की फुल्की बात होनी बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और क्या बोलते हैं, आप देखिए आपके स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी रख सकते हैं। हम इधर इस साइड में वीडियो कर देते हैं, आपके लिए आसानी होगी। देखिए मुसन्निफ़ कौन से हैं, सैयद सुलेमान नदवी, इनका नाम क्या है, सैयद सुलेमान नदवी। विलादत इनकी कब हुई, क्योंकि किसी भी मुसन्निफ़ के बारे जब ये 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो आप क्या बयान कीजिएगा, क्या बोलिएगा, सैयद सुलेमान नदवी। और इनकी जब पूछा जाए कि सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह की विलादत बासआदत कब हुई, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, 22 नवंबर 1884,
समझ गए ना, 22 नवंबर 1884 आपके स्क्रीन पर है, 22 नवंबर 1884। कितना है? 22 नवंबर 1884। समझ गए ना, 22 नवंबर 1884। कितना? आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए इसको, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कितना है इनका, इनकी तारीख़ वलादत कितनी है? 22 नवंबर 1884। ठीक ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकी विलादत कहाँ हुई थी? तो पहले ही हम जो है ना बता चुके हैं कि ये बिहार, सूबा बिहार से ही ताल्लुक़ था इनका। तो इनका जो मकाम विलादत है वह क्या है? दसना। दसना एक जगह है, दसना एक जगह थी जिसको अभी मौजूदा जो नालंदा ज़िला है, साउथ बिहार का जो एरिया पड़ता है नालंदा ज़िला, वहाँ इनकी विलादत हुई है। समझ गए ना, नालंदा ज़िला जो अभी मौजूदा नालंदा ज़िला है, वहीं एक बस्ती थी, एक छोटी सी बस्ती रही होगी या कैसी बस्ती थी, दसना। दसना नाम की एक बस्ती थी और वहीं इनकी विलादत हुई। ठीक। इनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन। हम और आप बेहतर अंदाज से अबुल हसन साहब को बिल्कुल बेहतर अंदाज से हम लोग जानते हैं। समझ गए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की, इनकी तालीम कहाँ कहाँ हुई? क्योंकि हम और आप यही समझते हैं ना कि तालीम में कोई भी शख्स जब बड़ा होता है तो वो कहाँ कहाँ से पढ़ा है, हम उससे जो है ना उन पर रश्क करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ऐसे इदारा से हमारा भी ताल्लुक़ होता कि हमारे अंदर भी वो खूबियाँ मौजूद होती और हमारे अंदर भी उस तरह के औसाफ जो है ना हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। तो इन्होंने गांव और आसपास के उलमा से इब्तदाई तालीम हासिल की। आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल आप देखिए क्या है कि गांव और आसपास के उलमा से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। समझ गए मेरे दोस्त, कहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की है इन्होंने? गांव और आसपास के उलमा से। समझ रहे ना, फुलवारी शरीफ और मदरसा इमदादिया दरभंगा। जब इब्तदाई तालीम हासिल कर लिए तो ये फुलवारी शरीफ किसी इदारा में गए, फिर वहाँ से इन्होंने दरभंगा मदरसा इमदादिया दरभंगा का सफ़र किया और वहाँ तालीम हासिल किया। और जब इनकी तालीम यानी इनको लगा कि हाँ अब हम कुछ हो गए हैं, अब हमें इससे बड़े इदारे की ज़रूरत है, ये नहीं लगा कि चलो पहले ही बड़का में पहुंच जाए। हम और आप करते क्या है, आजकल के लोग क्या सोचते हैं, बड़ा इदारा में अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, अपने औलाद को जो है ना इतना बड़ा इदारा में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। आप जो है ना तहजीब जो आएगी वो छोटे छोटे इदारों से आएगी। बच्चों को सबसे पहले इब्तदाई तालीम, इससे हमें यह सीख मिलती है कि इब्तदाई तालीम, उससे ऊपर इब्तदाई तालीम अपने आसपास के गांव के उलमा से वगैरह से, छोटे छोटे इदारे से हम तालीम हासिल करें। फिर धीरे धीरे उससे बड़े की ज़रूरत हो तो वहाँ पहुँचे, फिर जब सबसे बड़े की ज़रूरत हो तब पहुँचे। तो इन्होंने लखनऊ में जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा है 1901 में वहाँ दाखिला लिया और 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा का सफ़र किया, इस तरह से आप कह सकते हैं। समझ गए ना। और वहाँ जब ये गए तो इन्हें जो है ना शिबली, अल्लामा शिबली जो थे वो उनके बानी हैं आप और हम सब जानते हैं कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा की बुनियाद किसने डाली थी? अल्लामा शिबली ने। समझ गए ना। वो एक तारीख़ी वाक़या है कि शिबली जब जो है ना, जब वो क्या बोलते हैं मिस्र के सफ़र पर थे और जामिया अज़हरिया बहुत बड़ा इदारा है मिस्र में, और उस पर जो है ना वो वहाँ गए और वहाँ के हालात वगैरह को देखा तो देखा कि क्या बोलते हैं कि बच्चे खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। समझ गए ना, कतार बंद प्लेट लिए हुए खड़े हुए हैं। शिबली को इनको अल्लामा शिबली को जो है ना बहुत तकलीफ़ महसूस हुई कि ऐसे बच्चे जिन्हें हम मेहमानाने रसूल के नाम से जानते हैं, ये मदारिस और जामियात वगैरह में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन्हें हम इस तरह से खाना दे रहे हैं, लग रहा है कैदी खाना खाने जा रहा है। मेहमान रसूल की ये इज़्ज़त नहीं हो सकती। और उन्हें इस पे बहुत ही सदमा लाहिक हुआ। और फिर जब वो लौट करके आए तो एक सफ़रनामा लिखा, सफ़रनामा मिस्र रूमो शाम। समझ गया ना। और फिर दारुल उलूम नदवतुल उलमा की जो है ना बुनियाद डाली और कहा कि नहीं, हमारे बच्चे रूम में रहेंगे और खाना उनके रूम तक पहुंचेगा टिफ़िन में पैक हो करके। और आज भी नदवा का निज़ाम वही है। तो वहीं जो है ना हमारे सैयद सुलेमान नदवी भी गए शिबली पे, इसलिए थोड़ी सी बात हो गई कि सैयद सुलेमान नदवी इनके ख़ास शागिर्द रहे हैं, उनके महबूब उस्ताद में उनका नाम है। और इन्होंने मकालात शिबली और शिबली की जो है ना शवाने भी हयात शिबली के नाम से लिखी, तहरीर की है। तो इसलिए शिबली पे बात ज़रूरी थी।
समझ गए ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1901 में नदवतुल उलमा में दाखिला लिए और दाखिला लेने के बाद समझे कि नहीं समझे, शिबली की शख्सियत से इन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया और अब ये एक तरह से एक जो है ना खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे थे और इनका जहन और कुशादा होता चला गया और हर तरफ जो है ना इनकी मालूमात जो है ना बढ़ती चली गई कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या नहीं सीखना चाहिए। इस तरह से इनकी मालूमात क्या हुई, बढ़ती चली गई। तो आगे देखिए अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि जब ये वहाँ पढ़ने लगे उसके बाद इन्होंने अपना इल्मी कारनामा भी अंजाम देना शुरू कर दिया। समझ गए ना। तो इल्मी कारनामा इनका क्या क्या है ये हम अभी देखना ज़रूरी समझते हैं। समझ गए ना। इल्मी कारनामा जो इनका है कि 1902 में इन्होंने पहला मजमून का नाम क्या था, खातूनों की तालीम लिखा। समझ गए ना। और ये मजमून कहाँ शाये हुआ, सबसे पहली बार जो है ना पटना से एक रिसाला निकलता था, अल पंच। क्या नाम था मेरे दोस्त, अल पंच। क्या नाम था, अल पंच। क्या नाम था आप बताइए, रिसाला का क्या नाम था, अल पंच। अल पंच नाम का एक रिसाला था जो कहाँ से निकलता था मेरे दोस्त, पटना से निकलता था। अल पंच नाम का एक उर्दू का रिसाला था और उसी में इनका पहला मजमून खातूनों की तालीम शाये हुई। समझ गया ना। फिर ये जो है ना पढ़ने के ज़माने में ही अब्दुल हलीम शरर की नावलों से बहुत इस्तिफ़ादा किया और उनको जो है ना नावलों को पढ़ा। और अब्दुल हलीम शरर जो है ना क्या बोलते हैं आपको, तारीख़ी नावल लिखने में इनका बहुत बड़ा नाम है और इस तरह से तारीख़ के जानकार हुए। और अब्दुल हलीम शरर ने क्या किया है कि इस्लाम की जो सुनहरा माजी के जो हरूफ थे उनको अपने नावलों में तहरीर किया है और नावल के ज़रिए इस्लाम के माजी के शानदार माजी को याद दिलाया है उन्होंने। तो वो तारीख़ी नावल लिखा करते थे। तो इस हिसाब से ये बहुत ही इनका माइंड धीरे धीरे एब्रॉड होता चला गया। समझ गया ना। बहुत कुशादा जहन के मालिक हो गए और पहली बार क्योंकि 1901 में सफ़र किया और देखिए 1902 में जो है ना पटना के अखबार में इनका मजमून छप गया, खातूनों की तालीम रिसाला में। कोई एक आम बात नहीं है। समझ गया ना। तो एक साल हुए मतलब उस जामिया में या नदवतुल उलमा लखनऊ में पहुँचे हुए और फिर मजमून छपने लगे। ठीक है। और इसी साल इनका एक दूसरा मजमून जो है क्या बोलते हैं, मखज़न एक रिसाला था जो कहाँ से निकलता था, लाहौर से निकलता था। समझ गया ना। मखज़न एक रिसाला था जो कहाँ से निकलता था, मखज़न। क्या नाम था रिसाला का, आखिरी वक्त कहाँ निकला, एक रिसाला था मखज़न। समझ गया ना। कहाँ से निकलता था ये रिसाला, लाहौर से ये रिसाला निकलता था। समझ गए। मखज़न कहाँ से निकलता था, लाहौर से। मखज़न कहाँ से निकलता था, लाहौर से। मखज़न एक रिसाला था जो लाहौर से निकलता था और उसमें इनका दूसरा मजमून कौन सा, आखिरी वक्त नाम का इनका दूसरा मजमून कहाँ से कहाँ शाये हुआ, मखज़न। समझ गए ना। और वो मखज़न कहाँ से निकलता था, लाहौर से। मखज़न कहाँ से निकलता था, लाहौर। लाहौर कहाँ है, हम और आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। समझ गया ना। मखज़न कहाँ से निकलता था, लाहौर से। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। और उस रिसाला में इनका दूसरा मजमून कौन सा, आखिरी वक्त। कौन सा मजमून, आखिरी वक्त। कौन सा मजमून, आखिरी वक्त। समझ गया ना। इनका कौन सा मजमून वहाँ निकला, आखिरी वक्त। कहाँ, मखज़न में। कहाँ, मखज़न में शाये हुआ। मखज़न कहाँ था, कहाँ से निकलता था, लाहौर से। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। कब, 1902 में ही। पहला मजमून कौन सा, खातूनों की तालीम। कहाँ से, अल-पंच रिसाला। कहाँ से निकलता था, पटना से। दूसरा मजमून आखिरी वक्त। आखिरी वक्त किसमें, मखज़न, लाहौर से शाये हुआ। ठीक। फिर 1903 में से इनके अशार, नज़में, गज़लें वगैरह भी शाये होनी शुरू हो गई। समझ गए ना। अब देखिए कैसे निखरते हुए चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। 1906 में रिसाला नदवा से वाबस्ता हो गए
1906 में अन्नदवा नाम का एक रिसाला निकलता था, बहुत ही मशहूर रिसाला है, अन्नदवा रिसाला था उस ज़माने में, उससे ये वाबस्ता हो गए, समझ गए ना। और 5-6 साल उसी में तहरीर करते रहे, बहुत सारी तहरीर इन्होंने लिखी उसके ज़ेरे असर। फिर 1913 में अल हिलाल से वाबस्ता हो गए, समझ गए ना। अल हिलाल किनका अखबार था? अल हिलाल किनका अखबार था? किनका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किनका अखबार था? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किनका अखबार था ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किनका अखबार था ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्होंने 2 अखबार निकाला था, एक का नाम क्या है? अल हिलाल, और दूसरे का नाम, एक का नाम अल हिलाल और एक का नाम क्या है? अल बलाग। क्या नाम है दूसरे का? नाम अल बलाग। एक अल हिलाल, दूसरा अल बलाग, समझ गए ना। तो 1913 में ये अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। फिर हुआ क्या कि बहुत ही इनके सदमा लाहिक हुआ जब 1914 में अल्लामा शिबली रहमहुल्लाह इस दार फ़ानी से कूच कर गए और मालिक हकीकी से जा मिले, यानी कि शिबली रहमहुल्लाह वफ़ात पा गए, समझ गए ना। बहुत ही अफसोस का मकाम था इनके लिए। कब इन्होंने, शिबली की वफ़ात कब हुई? आप बहुत सारी चीज़ इस वीडियो में सीखते जा रहे हैं, एक नंबर के बहुत सारे सवालात आप सीखते जा रहे हैं। शिबली की वफ़ात कब हुई? 1914 में, समझ गए ना। कब? 1914 में, समझ गए। शिबली की वफ़ात कब हुई? सन 1914 में, सन 1914 में। और मालूम है ही कितने बड़े तनकीद निगार थे शिबली। बज़ाब्ता हाली और शिबली ने उर्दू में तनकीद की बुनियाद डाली है, समझ गए ना। और मुआजना अनीसो दबीर हाली ने मुकद्दमा शेर व शायरी लिखा, जिसे उर्दू तनकीद की बाज़ाब्ता पहली किताब का शर्फ हासिल है। तो शिबली ने भी जो है ना क्या किया कि मुआजना अनीसो दबीर शेरुल अजम जिल्द 4 के अंदर पूरे के पूरे तनकीदी नुकात से इन्होंने बहस की है। और उर्दू में तनकीद निगारी की जो रिवायत हाली ने डाली, उस रिवायत को जो है ना आगे बढ़ाने में सबसे पहला नाम हाली के बाद जिनका आता है उर्दू तनकीद निगारी में, वह शिबली हैं बिलाशुबा, समझ गए। और शेरुल अजम इनकी कौन सी तसनीफ़ है शिबली की, जिसमें इन्होंने तनकीद पे बहस की है? कौन सी तसनीफ़ है बताइए? शेरुल अजम। शेरुल अजम इनकी तसनीफ़ है, शेरुल अजम, समझ गए ना। जहाँ इन्होंने जिस 4 जिल्दों में है, जिनकी जिल्द 4 के अंदर, शेरुल अजम जिल्द 4 के अंदर इन्होंने पूरे के पूरे तनकीदी नुकात को एकदम पूरा खोल करके, एकदम किलाई खोलना। अभी हम किलाई खोलना भी एक वर्ड पढ़ेंगे, बाज़ पुरानी अल्फाज की नई तहकीक में, जिस सैयद सुलेमान नदवी का है। तो ये हो गया। और इनके उस्ताद थे। तो 1914 में जब वफ़ात पा गए तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा एकदम परेशान हुए। और फिर दारुल मुसन्निफीन, जो आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद डाली गई थी, जिसके ज़रिए किताबें वगैरह छपती थी, किताबें वगैरह लिखी जाती थी, उससे यह वाबस्ता होगा। क्योंकि अब इनके उस्ताद तो रहे नहीं, तो इनकी मजबूरी हो गई कि उस्ताद की जो विरासत थी उसको संभालते, समझ गए ना। हमारे और आपका नहीं है कि विरासत बाप का छोड़ा हुआ है तो बेटा संभालेगा, चाहे बेटा उस लायक हो या नहीं हो, ऐसा नहीं है ये। क्योंकि तो इन्हें बहुत ही जल्द अल हिलाल को छोड़ना पड़ा। 1913 में अल हिलाल ज्वाइन किया और 14 में जो है ना शिबली की वफ़ात हो गई, तो फिर ये दारुल मुसन्निफीन से वाबस्ता हो गए। यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग बेशतर हिस्सा तालीम व ताल्लुम के ही मैदान में गुजार दिया और बहुत ही जो है ना उर्दू दुनिया में एक बड़ा नाम कहलाया इन्होंने। इनकी एक पतली सी किताब है दोस्त, रहमत आलम, इतनी मशहूर व मारूफ किताब है ना बच्चों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको एकदम बहुत ही यानी कि खुलासा अंदाज से, वो पूरी किताब ही समझे खुलासा, उस किताब का खुलासा अगर कोई लिखना चाहे तो ये लामहला है, समझ गया ना। यानी कि उनके लिए जो है ना बहुत ही मुश्किल है। चलिए अब इनकी हम तसानीफ़ की तरफ, यानी अब यह वाबस्ता होगा और बहुत सारे तसनीफ़ वगैरह लिखते चलेगा, समझ गए ना। दारुल मुसन्निफीन से वाबस्ता होने के बाद ये क्या किए कि लगातार रेगुलर अपने कारनामा को अंजाम देते रहे। अब तसानीफ़ जब इन्होंने नुक़ूस सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान,
और मकालात सुलेमान। इसमें ये इनके क्या है, मज़ामीन का मजमुआ है, मज़ामीन जो नुक़ूश सुलेमानी है। फिर उन्होंने क्या किया था कि अपने उस्ताद शिबली नोमानी की हयात व खिदमात के ऊपर इन्होंने एक हयात शिबली लिख करके लोगों के सामने शिबली की ज़िंदगी को पेश कर दिया और सोचे कि अब क्या हुआ कि हम शागिर्द हैं, उस्ताद का हक़ हम अदा कर दिए। ये इनको यानी कि ये सोच करके हयात शिबली इन्होंने क्या किया, तालीफ़ किया, तसनीफ़ किया। समझ गया ना। ये 4 किताबें नुक़ूश सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान और मकालात सुलेमान। इसमें मज़मून वगैरह लिखे। इनका जो है ना ये ऐसे अदीब है जिसको हम कसीरुत तसानीफ़ अदीब कह सकते हैं। यानी इतनी तसनीफ़ इन्होंने की है कि छोटे छोटे जगहों पे यानी इतनी तसनीफ़ की है कि हम गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तसनीफ़ की है। और उन मज़मूनों को नुक़ूश सुलेमानी में हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मकालात सुलेमान वगैरह में जो है ना जमा किया और शिबली की हयात व खिदमात पर हयात शिबली लिखा। लेकिन शिबली नोमानी के जो खुतबात थे, मकालात थे, उनको भी कितने 8 जिल्दों में, कितने जिल्दों में 8 जिल्दों में मुकम्मल किया। शिबली के जो मकालात थे, जो उन्होंने जगह जगह अपने मकाले पढ़े थे, जो खुतबात थे, उनको 8 जिल्दों में जो है ना मुरतब किया। शिबली के खुतूत को भी 2 जिल्दों में मुरतब किया। यानी उनके हयात शिबली सिर्फ हयात व खिदमात पे बात नहीं की, उनके खुतबात का मजमुआ जो था को जो है ना एक जगह जमा किया और 8 जिल्दों में शाये किया। इसी तरह क्या बोलते हैं कि उनके जो है ना खुतूत को भी लगभग 2 जिल्दों में शाये किया। फिर अगला हमारा देखिए क्या है, सीरतुन नबी की तकमील की। सीरतुन नबी क्या था, जो शिबली की एक ख्वाहिश थी कि हम सीरतुन नबी की एक ऐसी किताब लिखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को हम बयान कर दें। लेकिन उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। वो 1 जिल्द मुकम्मल कर पाए थे और दूसरी जिल्द लिखना ही शुरू किए थे कि उनका वफ़ात हो गया। फिर सैयद सुलेमान नदवी ने इस बेड़ा को उठाया और कहा कि अपने उस्ताद की ख्वाहिश की तकमील हमारी ज़िम्मेदारी है। और फिर सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी जिल्द को मुकम्मल किया, तीसरी जिल्द को मुकम्मल किया, चौथी जिल्द को मुकम्मल किया, 5वीं जिल्द को मुकम्मल किया, 6ठी जिल्द को मुकम्मल किया। यानी मुकम्मल 6 जिल्द जब मुकम्मल हो गई तो फिर इन्होंने उसे शाये किया। यानी सीरतुन नबी किसकी, शिबली नोमानी की जो सीरतुन नबी है। एक आप ये मत कहिएगा, एक रहमत इनकी एक किताब बहुत पतली सी है, रहमत आलम, इन्होंने सीरत पे अलग किताब लिखी। एक रहमतुल लिल आलमीन सीरत की अलग किताब है जो काजी सुलेमान मंसूर पूरी की है। आप इस समय कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फिर इनके जो है ना इन्होंने बहुत सारे जो है ना तसानीफ़ की, जिसमें अरबों हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, हय्याम और रहमत आलम एकदम खुलासा है, समझिए। फिर अब ये इतने सारे कारनामा अंजाम देने के बाद आप एक बार इन किताबों का नाम नोट कर लीजिए। हम जो है ना इसको ला देते या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तसानीफ़ शिबली नोमानी की जो तसानीफ़ है, नुक़ूश सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मकालात सुलेमान, हयात शिबली, सीरतुन नबी को मुकम्मल किया, अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, हय्याम, रहमत आलम। समझ गया ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर इतने सारे कारनामा अंजाम देने के बाद 23 नवंबर 1953 को इस दारे फ़ानी से अपने कूच कर गए और फिर हमेशा के लिए एक इल्म का जो चिराग था वह बुझ गया। समझ गया ना। हम ये कह सकते हैं कि इल्म का चिराग हमेशा के लिए 23 नवंबर 1953 को बुझ गया। आप बिल्कुल समझ गए कि शिबली कब पैदा हुए। तो शिबली जो है ना 22 नवंबर को और 23 नवंबर, एकदम 22 नवंबर को पैदा हुए, 23 नवंबर को वफ़ात पाए। 1884 में ये पैदा हुए। कहाँ, दसना एक बस्ती है जो मौजूदा नालंदा ज़िला बिहार में है। और फिर 23 नवंबर 1953 को बहुत सारे कारनामा अंजाम देने के बाद, तालीम व ताल्लुम से जुड़ने के बाद, सैकड़ों किताबें लिखने के बाद ये वफ़ात पा गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर वीडियो, ये एक दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इसका लिंक दोस्तों से शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आप
हमें मशवरा से नवाज सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, कमेंट्स को बढ़ाइए और फिर वहाँ आप हमें जो है ना मशवरा दीजिए कि वीडियो कैसा है, नहीं है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तअस्सुरात पे दुनिया कायम है। आप जब कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो तअस्सुरात कायम कीजिए और तअस्सुर अपने जो है ना तअस्सुरात को बयान करने की कोशिश भी कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि अब हम किताब की तरफ बढ़ते हैं। जब मुसन्निफ़ के ये मज़मून जो हमारा चैप्टर है, मुसन्निफ़ को तो हम पढ़ लिए, अब मज़मून जो हमारा चैप्टर है इसमें इन्होंने कई सारे पुराने लफ्ज़ों की तहक़ीक़ की है, समझ गए ना, जिनमें से लगभग 5-6 लफ्ज़ की तहक़ीक़ इन्होंने बहुत ज़ोरों शोर से की है। उसी 5-6 लफ्ज़ों को हम यहाँ खुलासे अंदाज में लिख दिया है। एक इन्होंने फ़ुतूर, फ़ित्र जमा फ़ुतूर के माना क्या होता है, हम नाश्ता के लिए जिसे इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी में उसका माना तोड़ना क्या आता है। उसी से बन गया हम अफ्तार बना दिए, इफ्तार या इफ्तारी यानी रोज़े के भूख को तोड़ना, समझ गए। भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है फ़ुतूर। अब नाश्ता जैसे हम कहते हैं नाश्ता लगाओ, नाश्ता का मतलब होता है कि भूख तोड़ना। अब हम जो है ना जो खा रहे उसी चीज़ को नाश्ता कर देते, वही फ़ुतूर, नाश्ता से ये फ़ुतूर यहाँ गया, उसी से इफ्तार बना और इफ्तारी बना, यानी जो भूख है भूख को तोड़ना, तोड़ने के माना में है। फ़ारसी में इसके माना उस भूखे के हैं जो सुबह से कुछ खाया ना हो। फ़ारसी में इफ्तार या फ़ुतूर के जो माना होते हैं वह क्या होता है, ऐसा भूखा जो सुबह से कुछ नहीं खाया हो। तो हम भी इस्तिलाह में हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि हम रमज़ान के जब रोज़े रखते हैं या कोई भी रोज़ा जब हम रखते हैं तो सुबह से शाम तक अल्लाह की खुशनुदी की खातिर भूखे रहते हैं, समझ गए ना। तो इस हिसाब से हमारे लिए फ़ुतूर जो हो गया क्या हुआ, इफ्तार, इफ्तार बन गया, इफ्तार से हो गया रोज़ा खोलना। हमारी इस्तिलाह में ये शख्स के बजाय चीज़ का नाम होगा, इफ्तार लगाओ जी, इफ्तार लगाओ जी। इफ्तार जब रोज़ा खोलने को बोलते हैं तो उस जो चीज़ें उसमें शामिल होती है, खजूर हो, पानी हो, जो कुछ भी हो, इफ्तार जो जैसे मुहैया हो हमारे पास, तो उसे हम क्या कहते हैं, इफ्तार। अब यानी कि ये क्या हुआ कि शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। हकीकत यह है कि इफ्तार उस शख्स के रोज़ा खोलने वाले शख्स का नाम होना चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि फ़ारसी में फ़ुतूर उसे कहते हैं जो सुबह से कुछ खाया पिया ना हो। लेकिन हम और आप क्या बना दिए, नाश्ता। नाश्ता का मतलब क्या है, खाने वाला जो चीज़, समझा, हम वहाँ चीज़ का नाम बताए, नाश्ता लगाओ। नाश्ता का मतलब होता है सुबह को का खाना हमारे नज़र में। चलिए अब उसी तरह दूसरा जो लफ्ज़ इन्होंने जो बयान किया है, जैसे इफ्तार और फ़ुतूर और इफ्तारी पे बात हो गई, समझ गए ना, क्योंकि ये नाम तो उस आदमी का था जिसके मुंह में सुबह से कुछ ना पड़ा और हम इसे एक चीज़ का नाम बना दिया। शख्स की जगह पे क्या कर दिया, चीज़ का नाम बना दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए। चलिए अब हम दूसरे लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा लफ्ज़ इन्होंने बयान किया है, दूसरा लफ्ज़ हमारा क्या है, निहार। निहार एक लफ्ज़ निहार आप बोलते हैं, निहार मुँह, निहार मुँह हम लोग बोलते हैं। सुबह सुबह उठे खा लो भाई ना, अभी निहार मुँह है। निहार मुँह का क्या मतलब हुआ, अभी हम बासी मुँह हैं, समझ गया ना। असलियत इसकी क्या है, नाहार है। या ये देखिए कि फ़ारसी और हिंदुस्तानी मिल गया, समझ गया ना। निहार मुँह और नहार, निहार क्या है, निहार मुँह फ़ारसी है तो हिंदुस्तानी मिल गया। और फिर क्या बोलते हैं, इसकी असलियत क्या बनी हमारे सामने, नाहार। ना नफ़ी के लिए यानी नो, नहीं, नहीं के लिए, और हार मतलब गज़ा, उसी से बना नाहारी या निहारी। जो सुबह में हम लोग दिल्ली और लखनऊ वाले जब लोग बैठते हैं और माँ जब जाओ एक प्लेट निहारी लेकर के आओ और उसमें जो है ना नींबू वगैरह गाड़ करके, जब निचोड़ करके नींबू, और मज़ा आ जाता है खाने में, तो वही निहार और निहारी उसी से हो गया, समझ गए ना। कहने का मतलब है निहार मतलब क्या होता है, बासी मुँह। असलियत क्या है उसकी, नाहार, निहार मुँह, बासी मुँह, समझ गया ना। उसी से बन गया निहारी, जिसको हम सुबह में या कि शाम में जिस टाइम में खाने की गज़ा हो गई, जो गोश्त के बनाया जाता है। अब निहार से इनको क्या याद आ गया, आहार। आहार क्या है, आहार हिंदी में तो आहार कहते हैं, भोजन को भी कहते हैं आहार, समझ गए ना। लेकिन आहार जो है ना, गज़ा को कहते हैं, बिल्कुल आहार हिंदी में क्या कहते हैं, गज़ा को कहते हैं। जो लेकिन आहार उस आटे के लय को कहा जाता है जो कागज़ और कपड़ों पर मजबूती के लिए चढ़ाई जाए। कागज़ वगैरह कमज़ोर है या कपड़ा होता है, उस पर आटे की लय चढ़ा करके उसको जब हम मजबूत करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। तो इसी से हो गया कि हम जब खाना खाते हैं तो अपने बदन की मजबूती के लिए खाते हैं, तो ये भी आहार हो गया, समझ गया ना।
देखिए कितना, एक हम किसको समझ लिए, फतूर को समझ लिए, दूसरा हम निहार को समझ लिए। चलिए अब निहार से याद आया आहार, आहार को भी समझ लिए। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा हमारा क्या है, आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कलिया या कुरमा, कलिया कुलिया कला हर तरह से बोला जाता है। कलिया की शक्ल अरबी है मगर माना अरबी नहीं है। अरबी में कला जो होता है ना वो भूनने को कहते हैं, भूनना, किसी भी चीज़ को भूनना, आग वगैरह पे, आँच वगैरह पे भूनने को क्या हम कहते हैं, कला कहते हैं। कलिया यानी भुना हुआ गोश्त उससे बन गया, समझ गया ना। हमारी ज़बान में कलिया उस शुरबादार गोश्त को कहते हैं जिसमें तरकारी पड़ी हो, नहीं सब्ज़ी वगैरह के साथ अगर शुरबादार गोश्त है तो उसे हम कलिया कहते हैं। हाँ, फिर तरकारी को कलिया कहने लगे, यानी कलिया असल में क्या है, कहीं पे कलैया है, कहीं पे कलिया है, समझ गया ना। अरबी में कला, कला के माना भूनना, कलिया को भुना हुआ गोश्त के माना में इस्तेमाल करने लगे। फिर वो ऐसा गोश्त जो शुरबादार हो, फिर हम तरकारी को ही कलिया कहने लगे बहुत सारे लोग। कुरमा तो हम और अब जानते हैं ये तुर्की लफ्ज़ है, सॉरी, समझ गया ना। कुरमा क्या है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, अरबी नहीं तुर्की लफ्ज़ है, समझ गया। कुरमा क्या है, तुर्की लफ्ज़ है। चलिए अब हम चौथे लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। हम तीन सीख लिए, फतूर, निहार, कलिया, समझ गया। तीसरा जो हमारा क्या है, सुर्खी यानी उन्वान। जब हम कोई मजमून या कुछ भी लिखते हैं तो एक सुर्खी डालते हैं। तो पहले क्या होता था कि हम लोग लकड़ी की कलम और स्याही से लिखते थे, समझ गए ना। तो ये देखिए अब स्याही जो है ना, सुर्खी कैसे बन गया। अब सुर्खी उन्वान का मतलब होने लगा, तो हम लोग क्या करते थे, उससे सुर्खी चढ़ाते थे। स्याही से एक ऊपर में समझ में आने के लिए कलमे बाब और उन्वान के इम्तियाज़ के लिए सुर्खी करते थे उसको, यानी कि उसको मोटा सा लिखते थे, सुर्खी उसे बोला जाता था कि ये जो है ना ये उन्वान हो गया और नीचे इस उन्वान पर बात होगी, तो उसे हम सुर्खी कहते थे। फिर धीरे धीरे ये उन्वान के लिए इस्तेमाल होने लगा, समझ रहे हैं ना। अब हमारे ज़माने में जब छपी हुई किताबें, जब टाइपिंग, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो आपके सामने जो वीडियो ये टाइपिंग होकर के आया है कहीं तो और पहले के ज़माने में क्या बोलते थे, कलम का, लकड़ी का कलम और स्याही वगैरह से लिखा जाता था। तो उस वक्त क्या, उसमें बाप के इम्तियाज़ के लिए हम सुर्खी चढ़ाते थे और फिर वो इतना मशहूर हुआ कि सुर्खी का ही नाम जो है ना पड़ गया उन्वान। उन्वान सुर्खी उन्वान एक ही हो गया, उन्वान सुर्खी के नाम से ही मशहूर हो गया, यही कह रहा है। चलिए हम पाँचवें लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा अहदी। अहदी का मतलब होता है सुस्त और काहिल। अरबी में असल अहदी है जिसके माना अकेला के है। इसकी एक मिसाल ये, इसको अहदी या अहदी जिसके माना सुस्ती के क्यों पड़ गया, असल अहदी है, अकेला है। तो होता क्या था कि अकबर के ज़माना में एक आदमी ऐसा था जो सिपाही या फौजी था, जो अकेला डेवड़ी यानी राजा का जो राजघराना था वहाँ पे खिदमत अंजाम देता था। एक कोने में खड़ा होकर के किसी से भी अपना मुहाफिज कर रहा, अकेले रहता था और क्या करता था, खाता था, पीता था, पड़े रहता था। तो लोग उसको कहने लगे, तो अकबर ने उसे अहदी का नाम दे दिया, समझ गए ना, अहदी, अकेला, अहदी यानी अकेला का नाम दे दिया। अब लोग समझ लिए कि जो है ना ये सुस्त और काहिल है कि सोया रहता है, इसलिए इसको अहदी कहो। अब वो अहदी बन गया अहदी और उसके माना राइज हो गया सुस्त और काहिल के, समझ गया ना। तो पांचवा लफ्ज़ भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। अब जो है कलई, कलई खोलना, कलई बांधना, कलई चढ़ाना हम अच्छे से जानते हैं, समझ गए ना। तो आइए इस लफ्ज़ के भी अब हम कलई खोलते हैं, क्या है नहीं है। तो कलई के माना क्या होता है, सफ़ेदी और सफाई के हैं, समझ गया। सफ़ेदी चढ़ाना, बर्तनों और मकानों पर कलई की जाती है, समझ गया ना। हमारी ज़बान में इसके माना सफ़ेदी और सफाई के हैं, लेकिन हुआ क्या कि अरबी का नहीं है, फिर भी अरबी नातों में हमें ये मिलता है, ये लफ्ज़ खुसूसन अरबी का है नहीं। कलई अरबी में लिसान और इसमें उससे फ़ारसी में मयूदुल फुजला रांगने को कहते हैं, रंगना, समझ गए ना। तो इसी से बन गया कलई खोलना या कलई चढ़ाना। कलई खोलना हुआ क्या, सफ़ेदी हटाना, और कलई चढ़ाना यानी सफ़ेदी करना। तो आज हम 6 लफ्ज़ पढ़ लिए, कौन कौन, फतूर, निहार, उसके बाद क्या बोलते हैं कलिया, उसके बाद क्या बोलते हैं कलिया, कहिए कलिया, सुर्खी, अहदी और कलई, इलाई कलई, समझ गया ना। तो आप बिल्कुल, अब हम इस वीडियो में क्या क्या सीखे इस पे बात हो जाए। हमने सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी के बारे पढ़ा, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए,
तो इन्होंने ये 22 नवंबर 1884 को पैदा हुए। या दसना एक जगह है, कहाँ, नालंदा ज़िला में, वहाँ ये पैदा हुए। फिर क्या हुआ कि इन्होंने इब्तदाई तालीम गांव के उलमा, आसपास के उलमा से सीखा। फिर फुलवारी शरीफ आए, जो फुलवारी शरीफ कहाँ, पटना, और फिर दरभंगा मदरसा इमदादिया का सफ़र किया। फिर 1901 में कहाँ, नदवतुल उलमा लखनऊ चले गए, और फिर वहीं से तालीम और ताल्लुम का सिलसिला इनका जो है ना मज़ीद पुख्ता होता चला गया। फिर 1902 में अलपंज पटना से जो रिसाला निकलता है उसमें इनका पहला मजमून खातूनों की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। फिर उसी साल मखज़न एक रिसाला जो कहाँ, पाकिस्तान लाहौर से निकलता था, उसमें इनका दूसरा मजमून आखिरी वक्त शाये हुआ। फिर धीरे धीरे इनके गज़लें नज़में वगैरह आने लगी, समझ गए, गज़लें नज़में वगैरह आने शुरू हो गई, समझ गए। फिर 1906 में ये रिसाला नदवा से जुड़ गए, और 1913 में अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। और फिर क्या हुआ कि अल हिलाल से वाबस्ता होने के बाद 1900 ज़्यादा मुद्दत तक अल हिलाल से वाबस्ता नहीं रहे, क्योंकि इनके उस्ताद अल्लामा शिबली नोमानी रहमहुल्लाह का इंतकाल हर सन 1914 में हो गया। तो फिर ये अपने इसके क्या बोलते हैं, उस्ताद की जो विरासत थी उसको संभालने के लिए आज़मगढ़ में जो कायम किया गया था दारुल मुसन्निफीन, उससे जुड़ गए। और फिर दारुल मुसन्निफीन के जरिए बहुत सारी तसानीफ़ वगैरह लिखा, जिनमें नुक़ूस सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान, हयात शिबली, सीरतुन्नबी की तकमील की। सीरतुन्नबी एक ख्वाहिश थी इनके उस्ताद की, समझ गए ना। फिर शिबली के मक़ालात को 8 जिल्दों में तरतीब दिया, उनके खतूत को 2 जिल्दों में तरतीब दिया, समझ गए। अरबो हिंद के ताल्लुक़ात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हय्याम, रहमत आलम वगैरह इनकी मारिकतुल आरा तसानीफ़ है। आप रहमत आलम और रहमतुल लिल आलमीन में कन्फ्यूज मत होइएगा। रहमतुल लिल आलमीन एक किताब है जो काजी सुलेमान मंसूर पूरी की है, और रहमत आलम सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह की है। और फिर सीरतुन्नबी जो है उसमें लगभग 1.5 जिल्द शिबली ने लिखा था, और बकिया जो वो टोटल 6 जिल्दें हैं। तो बकिया जो भी है वो इनके शिबली के शागिर्द जो हमारे और आपके इस चैप्टर के मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था, समझ गए ना। तो फिर आखिर में चल के 23 नवंबर 1953 को इनका कराची के अंदर इंतकाल हो जाता है। अब फिर हम अपने छः चीज़ों के बारे पढ़े। फतूर से बन गया इफ्तार, इफ्तारी यानी फतूर तोड़ना के माना, तोड़ने से भूख तोड़ना। फिर हमें जो है ना शख्स के बजाय उस चीज़ का नाम रख दी जो हम इफ्तार करते हैं। फिर नहार, जिसकी असलियत नहार है, जिससे नहारी बना, नहार से आहार याद आ गया। आहार आटा का लय को कहते हैं, जो कागज़ की मजबूती के लिए चढ़ाया जाता है, और उसी से जो है ना बदन की मजबूती के लिए जो हम खाना खाते हैं उसे भी आहार का नाम दिया जाने लगा। फिर हमारा जो तीसरा लफ्ज़ है कलिया, ये भुना, कला मतलब भुनना और भुने हुए गोश्त को कहने लगे। फिर तरकारी, और फिर क्या बोलते हैं कि कुरमा तो तुर्की लफ्ज़ है, अरबी गलत है यहाँ पे, समझ गए ना। सुर्खी हुआ क्या कि पहले कलम से जब लिखा जाता था और स्याही वगैरह से और लकड़ी के कलम से, तो फिर हम बाप के इम्तियाज़ के लिए और उन्वान के इम्तियाज़ के लिए सुर्खी चढ़ाते थे, और फिर बाद में बाप और उन्वान को ही सुर्खी कहा जाने लगा, समझ गए ना। फिर अहदी वही सुस्त और काहिल के माना में कैसे इस्तेमाल हुआ कि अकबर जो है ना, अकबर के ड्योढ़ी पे एक मुहाफिज रहता था, एक सिपाही था जो अकेला रहता था। अहदी अकेले के माने में होता, तो अकबर ने उसे अहदी का लक़ब दे दिया। फिर लोग समझते अरे ये सुस्त है, ये काहिल है, इसलिए इसको अहदी कहो। तो इस हिसाब से उसके बाद कलई सफ़ेदी और सफाई के माना में है, जिसके आप समझ ही लिए पूरी तरह से कि जब हम किसी चीज़ पर मजबूती करते हैं या सफाई वगैरह या सफ़ेदी चढ़ाते हैं तो उसे कलई करना कहते हैं, समझ गए। फिर कलई खोलना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मज़मून को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अगला मजमून हमारा वज़ीर आगा मजमून का ये सिलसिला चल रहा है, जिन्होंने कहा इंशाइया के सिंह पे जिन्होंने बात की है कि इंशाइया क्या है। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम उसे लेकर के आएंगे और इंशाइया क्या है। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे NQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और फिर क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और फिर आखिर में दुआ से नवाजिए, कमेंट्स वगैरह करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।